Hello, dear students. Welcome to lecture number 2 of logarithms. जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन और उसके रिलेटेड कुछ नोट्स सीखे थे। मैं आज जस्ट आपको उसको रिवाइज कर रहा हूं। डेफिनेशन में हमने सीखा था लॉगरिथम की डेफिनेशन में कि कोई भी इंडेक्स फॉर्म है a raised to x is equal to b, तो इसमें जो x है इसको कहते हैं हम लॉगरिथम ऑफ b to the base a। इंडेक्स फॉर्म a रेज टू x इज इक्वल टू b में a को हम बेस कहते हैं, x को इंडेक्स कहते हैं और b को आंसर कहते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ दैट आंसर टू द बेस a इज नथिंग बट इक्वल टू x। यानी डेफिनेशन से हम कोई भी इंडेक्स फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में और कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्म हम इंडेक्स फॉर्म में, दोनों का मीनिंग सेम ही है, उसका अर्थ एक ही है, ऐसा हमने कहा था। तो इसमें हम दो प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टू कन्वर्ट इंडेक्स फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू इंडेक्स फॉर्म। तो ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ a raised to x is equal to b, then log of b to the base a is equal to x, and if log of b to the base a is equal to x, then we can write a raised to x is equal to b। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए थे और कुछ एग्जांपल्स आगे भी लेने वाले हैं। Then in note we have studied that log x exists if x is greater than 0। यानी जिसका भी log हमें निकालना है वो पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर का log एग्जिस्ट होता है, ये हमने सीखा। उसके साथ ही log x does not exist if x is less than or equal to 0, यानी logarithm of negative numbers and 0 does not exist। After that, log of 1 to the base a is equal to 0। 1 का log किसी भी बेस के लिए हमेशा 0 होता है। log of 1 to the base a is always equal to 0, क्योंकि a raised to 0 होता है 1, तो 1 का log हमेशा 0 होता है चाहे बेस कुछ भी हो। उसके बाद हमने सीखा लॉगरिथम ऑफ a टू द सेम बेस। अगर यहां का नंबर और ये बेस अगर सेम है तो उसका आंसर जो आने वाला है दैट आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी इससे हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे log ऑफ 5 तो टू द बेस 5 है तो ये 1 होगा। log ऑफ 3 टू द बेस 3 है, log ऑफ 3 टू द बेस 3 है तो ये 1 होगा। log ऑफ 10 टू द बेस 10 है तो ये 1 होगा। ये चीजें हमें याद रखनी है, ये फॉर्मूला से log ऑफ a टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। उसके बाद दो चीजें याद रखना है, ये है log ऑफ a रेज टू x टू द बेस a का पावर x है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे। log ऑफ a रेज टू x टू द बेस a का पावर कुछ भी आया तो ये आंसर डायरेक्टली यहां पे जाता है, क्योंकि log ऑफ a टू द बेस a ये हमेशा 1 होता है। और a raised to log of x to the base a is equal to होता है x। a raised to log of x to the base a is always equal to x। तो यहां और यहां बेस सेम होता है तो इसका आंसर x एज इट इज आता है, क्योंकि log of x to the base a is equal to log of x to the base a। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है। यानी कभी भी याद रखना 5 का पावर में अगर log of x टू द बेस 5 आता है, यानी यहां भी बेस वही है यहां भी बेस वही है, तो ये टोटल टर्म कैंसिल हो जाएगी और आंसर आपका आएगा x। ये हमेशा आप याद रखो। 5 का टोटल पावर है ये वाला जो है वो, दैट इज टोटल पावर ऑफ 5 रेज टू log ऑफ x टू द बेस 5। कैसे रीड करेंगे इसको? 5 रेज टू log ऑफ x टू द बेस 5, तो दोनों बेस 5 सेम है तो इसका आंसर डायरेक्टली x आएगा। ये याद रखना है। फिफ्थ नंबर में जहां पे इक्वालिटी है तो हम इक्वालिटी के दोनों साइड में log अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम बेस। इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसका वाइस वर्सा यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू है, दोनों का log एलिमिनेट करना है तो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी आपको कभी फॉर एग्जांपल याद रखो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x to the base 2 is nothing but equal to log of 3 to the base 2। अगर ऐसा आया तो हम कह सकते हैं कि therefore x square plus 2x
-3 is nothing but is x square plus 2x is nothing but equal to 3। यानी ऐसा भी कर सकते हैं हम, दोनों तरफ का log एलिमिनेट भी कर सकते हैं इन इक्वालिटी। और ये इनइक्वालिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इफ m इज ग्रेटर देन n, और इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर हमें log अप्लाई करना है तो log ऑफ m टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ n टू द बेस a रहता है अंडर दिस कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू जो बेस हम दोनों साइड में ले रहे हैं, जब भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में हम log अप्लाई कर रहे हैं, log अप्लाई करते समय अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगी, और अगर a की वैल्यू 1 से कम 0 से ज्यादा ऐसी रहती है तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी आपको कहीं पर भी x इज इक्वल टू वाई या x इज इक्वल टू 5 ऐसा दिया है और हम अप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में log, तो log अप्लाई करते समय अगर log ऑफ x टू द बेस 2 अप्लाई करते, x इज ग्रेटर देन 5 ऐसे इनइक्वालिटी है, समझो इनइक्वालिटी, सॉरी x इज ग्रेटर देन 5, तो हमने log अप्लाई किया टू द बेस 2 तो ये सेम आएगा ग्रेटर देन log ऑफ 5 टू द बेस 2, एग्जांपल के तौर पे। और अगर ये जो बेस है 2 की जगह पर अगर हम 0.5 बेस लेते हैं जो लेस देन 1 है, तो log ऑफ x टू द बेस 0.5 it must be less than log of 5 to the base 0.5। ये याद रखना, फर्क याद रखना। इनइक्वालिटी पर log अप्लाई करें तो क्या फर्क है, इक्वालिटी पे log अप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, ये आज जानबूझकर मैंने रिवाइज किया है क्योंकि ये कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे के पार्ट देखते हैं लॉगरिथम के। देखिए लॉगरिथम क्या होता है, ये एक इंडेक्स फॉर्म का ही दूसरा फॉर्म होता है, ये हमने सीखा। अब इसके दो स्पेशल केसेस सीखने हैं जो ज्यादातर हमें इस 11th और 12th स्टैंडर्ड में या आप आगे जहां तक भी लॉगरिथम सीख रहे हो, ये लॉग के कुछ स्पेशल केसेस आपको याद रखने हैं। दो स्पेशल केसेस है लॉगरिथम के, एक होता है लॉगरिथम which is said to be common logarithms and दूसरा है natural logarithms। अब ये common logarithm क्या होता है? common logarithm is a logarithm with base 10 जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। यहां पे कहेंगे हम logarithm with base 10 is called common logarithm, common logarithm। यानी log of x to the base 10 आएगा या log of 5 to the base 10 आएगा, log of 95 to the base 10 आएगा। बेस 10 होके जो लॉगरिथम आएगा उसे कहेंगे हम कॉमन लॉगरिथम। इसका यूज क्या है, ये कहां पे यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो होते हैं उसको इजी करने के लिए हम इस कॉमन लॉगरिथम्स का यूज किया जाता है फॉर फिजिक्स एंड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस है, जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने वाले हो, उसमें हम इसको यूज करते हैं टू द बेस 10। लॉगरिथमिक टेबल का यूज जो करते हैं, ठीक है, इन लॉगरिथम टेबल, इन लॉगरिथमिक टेबल, लॉग बुक देखा होगा आपने, द वैल्यूज आर
given according to common logarithm. According to common logarithm. यानी कुछ चीजों में आप आगे चल के ये लॉग लिखोगे, यानी लॉग ऑफ 10 ऐसा लिखा होगा, और ऑब्वियसली कहीं पे आप देखोगे लॉग 10 1 होगा, तो समझ लेना इसका बेस 10 है, ये कॉमन लॉगरिथम है। क्या समझ लेना, ये कॉमन लॉगरिथम है। तो जहां पे भी बेस नहीं दिखेगा, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कर रहे हो, बेस नहीं है मतलब उसका बेस 10 है, ये याद रखने का। एक आधे जगह पे log ऑफ 20 लिखा होगा सर, log 20 है लेकिन उसका बेस नहीं है, तो बेस क्या है 10 है, तो इसके वैल्यू कुछ निकालेंगे हम 1 पॉइंट समथिंग 3021 ऐसी कुछ वैल्यू उसकी आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, टेकिंग बेस 10, यानी 10 का पावर जब हम 1.3021 इतना करेंगे तो उसकी वैल्यू 20, इसका मतलब ये है 10 के डिफरेंट पावर्स निकाल के ये नंबर्स जनरेट किए हुए हैं, दैट नंबर्स आर सेड टू बी कॉमन लॉगरिथम्स। तो लॉग टेबल में जो भी लॉग यूज किया जाता है उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहेंगे, ये पक्का याद रखना है। दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, ये लॉगरिथम विथ बेस e is called natural logarithm. Or it is also known as Naperian's logarithm. Naperian's logarithm. इसके लिए अलग सा साइन भी यूज किया जाता है, जैसे log ऑफ x टू द बेस e है तो इसको हम ln x, log की जगह पे ln यूज किया जाता है। ln मींस नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस e, ये e क्या है, ये e जो है इट इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, लाइक पाई, पाई जैसे नंबर है ना, पाई, पाई साइन आपने देखा होगा, पाई, पाई को हम क्या बोलते हैं, इट इज इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है, वैसे ये इरेशनल नंबर है e। अब इसका रोल क्या है, इसका एक तो नाम है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसे क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट क्या होता है, ये e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जैसे पाई की वैल्यू 3.1416 एंड सो ऑन अप्रोक्सीमेट होती है, वैसे ही e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71828 एंड सो ऑन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ e है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ e। यानी अब आपको कहीं पर भी log x, इसको ln x और log x ऐसे भी बोला जाएगा, ऐसा जब भी आएगा तो इसका बेस क्या रहता है, e बेस होता है, ये याद रखना। क्या बेस होता है, e बेस होता है। तो जहां पे भी बेस नहीं दिखेगा, अब ये कहां होता है, तो ये जनरली कहां पे यूज होता है, इसका यूज होता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, यूज्ड इन डिफरेंशियल कैलकुलस। Used mainly in mathematics.
मैथमेटिक्स में किसी भी फॉर्मूले में लॉग आएगा तो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा, यानी जिसका बेस ई होता है ऐसा लॉगरिथम होगा। ठीक है, इसलिए यहां पे दो चीजें भी हमें याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। ये कन्वर्जन के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज होता है, कभी कभी वहां पे भी ये नेचुरल लॉगरिथम जाता है। तो समझ लेना, याद रखना, लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.4343, और log ऑफ 10 टू द बेस e की जो वैल्यू होती है log ऑफ 10 टू द बेस e, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 3.3026, ऐसे वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और वी कैन राइट इट एज इट इज नथिंग बट 2.3026, दैट इज 2.303 भी बोला जाता है इसको, 2.3026 ऐसे वैल्यू, या 2.303 ऐसे भी इसकी वैल्यू कही जाती है। तो ये वैल्यू सिर्फ आपको याद रखना है व्हाइल कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम टू कॉमन लॉगरिथम या कॉमन लॉगरिथम टू नेचुरल लॉगरिथम के लिए ये दो वैल्यूज यूज में आएंगे, जो आपके केमिस्ट्री में कुछ जगह पर जो गैसेस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसमें यहां इसको यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स में जितना भी लॉगरिथम यूज होगा वो नेचुरल लॉगरिथम यूज होगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो लॉग बुक के लिए यूज होगा दैट इज सेड टू बी कॉमन लॉगरिथम। ये दो फर्क आपको, ये कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम के याद रखना है। इसको अच्छे से नोट कर लो और पक्का दिमाग में रख लो कि मैथ्स के लिए यूज किया जाएगा नेचुरल लॉगरिथम, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में जो यूज होगा वो होता है कॉमन लॉगरिथम। समझ में आएगा आपको? तो इसको अच्छे से नोट करो। आगे चलते हैं, हम मेन पार्ट ऑफ लॉगरिथम सीखने वाले हैं अब, लॉज ऑफ लॉगरिथम। देखिए, लॉज ऑफ लॉगरिथम, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझ में आए तो आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये लॉज आपको परफेक्टली याद रहना बहुत जरूरी है, और इसका यूज कैसे करने का ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसका गलत यूज करने से आप प्रॉब्लम्स में गलतियां भी कर सकते हो। लॉ ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है? देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट पे हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट इक्वल टू एडिशन ऑफ लॉग्स। If a, m and n are three positive real numbers with a is not equal to 1 because a is at the place of base, a कहां पर है? बेस की प्लेस पे है, और बेस कभी 1 नहीं चाहिए। ऐसा अगर लॉगरिथम हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट पर, log of m into n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। इसका यूज भी बहुत इजी है। यूज क्यों इसको यूज करना ये याद रखिए। अगर आपको 3.918 इंटू 14.6328 ऐसा प्रोडक्ट आपको निकालना है, ये प्रोडक्ट आपको करना है। तो मैथमेटिक्स ने क्या किया, एक मैथमेटिशियन ने, कि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज लेके क्या हम इसको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा सोचा। फिर हमें एक आंसर मिला, ये लॉगरिथम। अगर हम दोनों तरफ इसके लॉग अप्लाई कर देते हैं, log ऑफ x टू द बेस 10 के लिए, तो इस प्रोडक्ट पे जो लॉग अप्लाई होगा यूजिंग दिस लॉ ऑफ प्रोडक्ट, this log can be written as log of 3.918 to the base 10 plus log of 14.6328 to the base 10। यानी why instead of taking the product we can make its addition। क्या किया? जब प्रोडक्ट पे ये लॉग अप्लाई किया तो उसको एडिशन में कन्वर्ट किया। फिर अब इसका लॉग देखो, इसका लॉग देखो, वो आगे हम सीखने वाले कि लॉग कैसे देखने का, लेकिन ये रूल अप्लाई कैसे करने का ये यहां पे सीखे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रहना।
ठीक है, तो log of m into n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a. तो इसे कहते हैं log of product is equal to sum of the logs. sum of logs. तो इसको प्रूव करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो log of m to the base a और log of n to the base a, इसको कुछ कंसिडर करते हैं. सपोज लेट log of m to the base a इसकी वैल्यू है x और log of n to the base a इसकी वैल्यू है सपोज y. हमने कंसिडर किया कि सपोज log of m to the base a x है और log of n to the base a y है. तो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, यूजिंग डेफिनेशन, व्हाट कैन यू से? यूजिंग डेफिनेशन we can say that a raised to x must be equal to m. लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ये बेस है, ये पावर है, ये इसका आंसर है. a raised to x is equal to m. और ये क्या होगा? एंड इसको हम फर्स्ट कहेंगे और ये होगा a raised to y is equal to n. इसको लिखेंगे सेकंड. समझ में आ रहा है आपको? तो जब इनका प्रोडक्ट हम लेंगे, therefore a raised to x into a raised to y is equal to आएगा m into n, taking product of these two. अब लॉज ऑफ इंडाइसिस हमें पता है कि a raised to x into a raised to y क्या होता है? It is nothing but a raised to x plus y is equal to आएगा m into n. फिर से एक बार डेफिनेशन यूज करो. यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये है बेस, ये है पावर और ये उसका आंसर. तो इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? ये होगा log of m into n to the base a is equal to आएगा x plus y. अब x यानी क्या है? ये वाला log है और y यानी क्या है? a वाला log है. यानी ये हो जाएगा log of m into n to the base a is nothing but equal to log of m to the base a plus log of n to the base a. समझ में आ रहा है आपको? पक्का समझ में आ रहा है? तो इसे लिखो. ये है प्रूफ. प्रूफ आपको कहीं पूछी नहीं जाएगी क्योंकि लॉगरिथम अभी किसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये लॉग के रूल्स आपको कैसे आए ये जब समझता है तो ये रूल्स या लॉज आपके पक्के दिमाग में बैठते हैं. ठीक है, इसलिए इसकी प्रूफ पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर ये अच्छी तरह से याद रहता है. ठीक है, दूसरी चीज या दूसरा लॉ, इसे कहेंगे हम लॉ ऑफ क्वोशिएंट. क्वोशिएंट यानी डिवीजन. इट इज लॉ ऑफ डिवीजन. तो इफ a, m, n are positive real numbers with again a is not equal to 1, then log of m by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a. तो यहां पर भी कंसिडर करते हैं हम. लेट log of m to the base a is equal to x and log of n to the base a is equal to y. Therefore, using definition of logarithm, what can we write? A raised to x is equal to m and a raised to y is equal to n. अब जैसे यहां पे प्रोडक्ट लिया था, हम इसका डिवीजन लेते हैं. Therefore, a raised to x upon a raised to y is equal to आएगा m upon n. लॉ ऑफ इंडेक्स क्या कहता है? a raised to x upon a raised to y, इसे हम कहते हैं a raised to x minus y is equal to m upon n. Once again, use the definition. Using definition of logarithm, convert this logarithmic form into index form. Sorry, convert this index form into logarithmic form. तो ये होगा log of m by n. बेस क्या है? To the base a is nothing but equal to x minus y. Therefore, we can say that log of
m by n to the base a is nothing but equal to log of x, x यानी क्या है, log of m to the base a minus log of n to the base a। समझ में आ रहा है सबको? तो ये डिवीजन के लिए यूज करना है, यानी कभी भी आपको कोई डिवीजन करना है, सपोज आपको ये 6.3918 डिवाइडेड बाय 4.7163 ऐसा कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग अप्लाई करो। लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग ऑफ x टू द बेस 10, बेस क्या है, 10 बेस वाला, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन में आपको कोई लॉग अप्लाई करना है तो वहां पे कॉमन लॉगरिथम बेस 10 वाला लॉगरिथम, तो इस पे अगर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा log ऑफ 6.398 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ, जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस साइन देना है, 4.7163 टू द बेस 10। समझ में आया सबको? तो ये इसका यूज है, ये क्या है, यूज ऑफ डिवीजन थ्योरम या लॉ ऑफ क्वेश्चन। लॉ ऑफ क्वेश्चन का ये यूज होगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों के प्रूफ आप लिख लो। आगे चलते हैं लॉ ऑफ इंडेक्स की तरफ। ओके, द थर्ड लॉ ऑफ इंडेक्स, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम इज लॉ ऑफ इंडेक्स। If a, m, n are positive real numbers with a is not equal to 1, then log of m raised to n, m के पावर में n है, log of m raised to n to the base a is equal to n into log of m to the base a, n into log of m to the base a। तो याद रखो बच्चों, समझो आपको एक आना नंबर है 31.6923 और इसका पावर निकालना है सपोज 5, तो क्या आप इसको 5 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे? तो ये लॉगरिथम का यूज करके हम इसे कैसे कर देते हैं, देखिए ये जो रूल है, ये रूल क्या बताता है या लॉ क्या बताता है, अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं इस पे, log ऑफ ये 31.6923 का रेज टू 5, इस पे अगर log अप्लाई करते हैं हम, तो ये 5 डायरेक्टली इधर प्रोडक्ट में आ जाता है। इट इज नथिंग बट 5 इंटू log ऑफ दिस 31.6923 टू द बेस 10। 5 टाइम्स इसका प्रोडक्ट लेने से अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करना इजी जाएगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं? 5 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होगा। अगर इसका हम लॉग देखते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, ठीक है? ये क्या है? इट इज द यूज ऑफ दिस लॉ ऑफ इंडेक्स। ये लॉ ऑफ इंडेक्स है, इसका यूज है। समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको प्रूव करते हैं। पहले तो पक्का याद रहेगा, फिर तो हम कंसिडर करेंगे कि सपोज लेट log of m to the base a is equal to x. Log of m to the base a is equal to x. So by definition of logarithm, we have a raised to x is nothing but equal to m. A raised to x is equal to m. दोनों साइड का पावर n करते हैं, therefore we can say that a raised to x raised to n is nothing but equal to m raised to n. अब हमें पता है कि a raised to x whole raised to n using the laws of index. Can I write it as a raised to n into x is equal to m raised to n? अब इसको बेस, इसको पावर और इसको आंसर ऐसा कंसीडर करते समय हम इस पे अप्लाई करेंगे डेफिनेशन अगेन। यूजिंग द डेफिनेशन अगेन क्या होगा ये? इट इज नथिंग बट log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज नथिंग बट इक्वल टू ये पावर यानी n इंटू x। और x क्या है? x इज नथिंग बट दिस, यानी हमें मिलेगा कि log ऑफ m रेज टू n, log ऑफ m रेज टू n
to the base e is nothing but equal to n into log of m to the base e। यानी ये हम कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसको अच्छे से लिख लो। अब हमें ये जो 3 लॉ हमने सीखे, क्या क्या लॉ सीखे? लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट और लॉ ऑफ इंडेक्स। ये 3 लॉ, यानी हमें यहां पे लॉज में तो पता चला कि लॉगरिथम जो है वो प्रोडक्ट पे या डिवीजन पर या इंडेक्स पर अप्लाई होता है, इंडेक्स फॉर्म में अप्लाई होता है। ये भी याद रखना साथ में कि लॉगरिथम एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ध्यान में रखना है आपको। देखिए, मैं अब यहां पर जो लॉज लिखने वाला हूं, फिर से मैं लॉ लिख रहा हूं, लेकिन लॉज लिखते समय मैं यहां पर बेस नहीं लिख रहा हूं। अब जब बेस नहीं है तो आप आपके हिसाब से उसका बेस क्या है वो तय करना है। आप कहां पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड है। अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस में हो, मैथमेटिक्स में हो और लॉग अप्लाई कर रहे हो तो दैट इज द नेचुरल लॉगरिथम, वहां पे बेस ई है, याद रखना। और अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा आप फिजिकल कैलकुलेशंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, आप लॉग टेबल वाली जो बुक है उसका यूज करके अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपको यूज करना है बेस 10 बेस से, याद रखना। तो मैं यहां पे लिखता हूं पहले कि log ऑफ a इंटू लॉग ऑफ b इज इक्वल टू log a प्लस log b। इसको याद रखना रिवर्सली, और वी कैन राइट इट एज log a प्लस log b इज इक्वल टू log ऑफ ab। यानी ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी जहां चाहे आप 2 लॉग की एडिशन है तो उसको एक साथ भी लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट पे अप्लाई किया तो ऐसा भी। यानी आपको दोनों तरफ से चांसेस है, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, आरएचएस जैसा है तो उसको एलएचएस जैसा लिख सकते हैं। लॉग ऑफ ए बी है तो आप लॉग ए प्लस लॉग बी, कभी कभी आपको लॉग ए प्लस लॉग बी ऐसी टर्म आई तो उसको लॉग ऑफ ए इंटू बी ऐसा लिख सकते हो आप। बेस सभी तरफ सेम है, इतना याद रखना। बेस लिखा नहीं है इसलिए इसका मतलब बेस अलग अलग नहीं है, बेस एक ही है, कुछ भी हो लेकिन एक ही बेस है सबका। दूसरा याद रखो इसके करोलरीज के टाइप में, जैसे समझो लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी ऐसा आता है, 3 टर्म्स आते हैं, तो ये आएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। मैं लॉज कैसे अप्लाई करने के ये सिखा रहा हूं आपको, इसको अच्छे से याद रखना। या आप इसको अगर कहीं पर log a प्लस 3 टर्म्स log के एडिशन में है, log b प्लस log c, और इन सब को एक साथ लिखना है तो हम लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू बी इंटू सी। आप ये सीख रहे हो, आप ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा है तो उसको समेट भी सकते हैं, एक साथ भी ला सकते हैं। ठीक है, ये 2 सीखते समय ये बात याद रखना, इसे हम डोंट यूज कहते हैं। ये वाली चीज कभी यूज नहीं करनी। log ऑफ a प्लस बी, ये जो है इट इज नॉट इक्वल टू log a इंटू log b। कभी कभी बच्चे अलग सा यूज करने की कोशिश करते हैं, ये कभी यूज करने की कोशिश भी मत करना। या log ऑफ a प्लस बी, इसको log सेपरेट करने की भी कोशिश नहीं करने की कभी, ये log a प्लस log b नहीं होता। क्या करना है ये जितना याद रखोगे, क्या नहीं करना है वो भी आपको याद रखना है। डोंट यूज दीज थिंग्स। गलती से हो जाता है लेकिन ये बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी 2 लॉग के टर्म का प्रोडक्ट नहीं होता, या एडिशन पे लॉग अप्लाई नहीं होता, एडिशन में वो सेपरेट भी नहीं होता, ये यूज नहीं करने का। इसको बार बार याद रखो, देखो उसको कि ये यूज नहीं करने का।
ऐसा है तो ऐसा भी नहीं लिखने का, ऐसा है तो ऐसा भी नहीं लिखने का, ऐसा है तो ऐसा भी नहीं लिखने का, ऐसा है तो ऐसा भी नहीं लिखने का। ये जो log a प्लस log b है ना, उसको log ऑफ a भी लिखना है। क्या लिखने का है? log ऑफ a भी लिखने का है। समझ में आया ना? ओके, ठीक है। अब तीसरा याद रखेंगे, हमें पता है log ऑफ a बाय b है, तो उसको log a माइनस log b ऐसा लिखना है। या आपको ऐसा अगर है log a माइनस log b, तो इसको आप log ऑफ a बाय b लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो। पक्का? अब और एक चीज याद रखो, समझो log ऑफ न्यूमरेटर में ही दो टर्म्स आ गए, ए बी अपॉन सी है। न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, डिनोमिनेटर में एक, और इस पे लॉग अप्लाई करना है। प्रोडक्ट है यहां पे और डिवीजन भी है, एक साथ दोनों भी है। तो इसको हम यूज करेंगे log a प्लस log b माइनस log c। अब और वे की टर्म्स मैं नहीं लिखूंगा, आप इधर से इधर देख सकते हो, ठीक है? यानी उसका रिवर्स भी आप यूज कर सकते हो। अगर ऐसा है तो ऐसा लिखो, ऐसा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। जो माइनस वाली टर्म है उस नंबर को डिवीजन में लेके जाना है। समझ में आ रहा है आपको? इसको अच्छे से लिखो। चलो इसको लिख के निकालो पूरा, ये और ये आगे। अब इसके आगे और कुछ चीजें हैं जो इनका यूज हमें सीखना है कि कैसे कैसे यूज करना है। चलो फटाफट लिखो। देखिए, ये फोर्थ नंबर के बाद, जैसे यहां पे न्यूमरेटर में दो टर्म्स थे, डिनोमिनेटर में एक टर्म है। अब समझो न्यूमरेटर में एक टर्म और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स है। अगर ऐसा आया, समझो ये आ गया log ऑफ a अपॉन बी सी, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये होगा log a माइनस log b माइनस log c। ऐसा है तो ऐसा लिखो, ऐसा है तो ऐसा लिखो। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? गलत होगा? नहीं, देखिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये होगा log a माइनस log ऑफ bc, ये मंजूर है? अब ये log ऑफ bc क्या होगा? ये होगा log a माइनस log b प्लस log c। आप सही थे कि अगर प्रोडक्ट है तो प्लस करना है, लेकिन इस माइनस के वजह से ये वाला क्या होने वाला है? माइनस, यानी ये राइट है। समझ में आया ना आपको? तो log ऑफ a अपॉन बी सी, दो टर्म्स अगर डिनोमिनेटर में, जितने भी है टर्म्स डिनोमिनेटर में, वो सभी को माइनस साइन लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये याद रखने की कोशिश करो। अब कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे लॉ ऑफ इंडेक्स में log ऑफ a रेज टू m इंटू b रेज टू n है। a रेज टू m इंटू b रेज टू n, तो ऐसे इसमें क्या करेंगे? प्रोडक्ट है तो log तो एडिशन में सेपरेट होगा, और ये पावर है तो पावर साइड में आएगा। तो इसको याद रखना, m इंटू log a प्लस n इंटू log b होगा। पक्का याद रखो इसको। और याद रखो log ऑफ a रेज टू m अपॉन b रेज टू n है। क्या होगा ये? इट बिकम्स m इंटू log a माइनस n इंटू log b। समझ में आ रहा है क्या आपको? m इंटू log a माइनस n इंटू log b, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस हो गया। और एक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी log ऑफ 1 बाय a ऐसी टर्म दिखती है आपको, log ऑफ 1 अपॉन a। अब हमें पता है कि 1 बाय a यानी a का पावर माइनस 1 होता है, यानी हमें पता है कि log ऑफ a रेज टू माइनस 1 अगर लिखते हैं हम, तो ये आएगा माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ a, यानी इसको हम माइनस log a लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली याद रखना, log ऑफ 1 बाय a है तो माइनस log a होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो इसी के आधार पर हम ये भी याद रखते हैं
कि log ऑफ a बाय b है और हमें a बाय b नहीं b बाय a चाहिए, उल्टा चाहिए, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको माइनस log ऑफ b बाय a। इसको अच्छे से नोट करो, log ऑफ a बाय b और log ऑफ b बाय a, these are the reciprocals of each other। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल या सॉरी नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के नेगेटिव है। ये log a माइनस log b होगा, ये log b माइनस log a, तो ये माइनस साइन लगाने से दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो log ऑफ a बाय b को कभी अभी आपको b बाय a करना है तो उसको माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा? ये याद रखो ये चीजें। ठीक है, और आखिरी में मैं एक ही रूल लिख के देता हूं 10 नंबर का। अगर समझो ऐसा है log ऑफ ए बी अपॉन सी डी, तो ये होगा log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d। जो न्यूमरेटर में है वो एडिशन में आएंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। याद रहेगा आपको? तो ये जो लिखा है मैंने रिमेंबर ऑलवेज, इसमें डोंट यूज में ये भी याद रखो, डोंट यूज में ये भी याद रखो। log ऑफ a माइनस b है तो इट इज नॉट log a अपॉन log b, या इट इज नॉट log a माइनस log b। ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। इसको हम ऐसा भी नहीं लिख सकते और ऐसा भी नहीं लिख सकते, इसको भी हम ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसे रूल्स अप्लाई नहीं करने हैं। समझ में आया क्या? ये उल्टा भी यूज नहीं होता, log ऑफ a इंटू log b, ये इसको log ऑफ a प्लस b नहीं कर सकते आप, या इसको आप log ऑफ a प्लस log ऑफ b ऐसा भी नहीं लिख सकते। ये याद रखना, ये भी याद रखना। ठीक है, ये डोंट यूज में याद रखना, ये कभी यूज नहीं करना, डोंट यूज, ये पक्का याद रखो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। कल के लेक्चर में हम इस जो लॉज सीखे हैं, इस लॉज और डेफिनेशन जितना भी पार्ट हमने सीखा है इसके एग्जांपल्स लेने वाले हैं। तो आज जो भी पार्ट सीखा है उसके नोट्स बना लो, अच्छे से उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके एग्जांपल्स लेते हैं। बाय।